नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रेट साइंस एकेडमी में। आज हम आरआरबी ग्रुप डी साइंस के पीवाईक्यू पेपर का शिफ्ट 1 27 नवंबर 2025 का कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज की मोटिवेशन क्विट्स: मेहनत आज की, सफलता कल की और पहचान हमेशा कायम की। आज की तैयारी कल की जीत होगी। क्वेश्चन नंबर 1, एक कुंडली का प्रतिरोध 44 है। यदि इसे 240 वोल्टेज आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो कुंडली द्वारा शक्ति का उपभोग किया जाएगा। तो शक्ति का सूत्र और P बराबर V² बराबर बट्टे R, यानी कि प्रतिरोध। V वोल्टेज और R प्रतिरोध। तब शक्ति बराबर 210 का स्क्वायर बट्टे 44। तो इसका आंसर हो जाएगा 1100 वाट। राइट आंसर 1100 वाट। ओम का नियम कहता है कि V बराबर IR, जहाँ V वोल्टेज, I करंट और R प्रतिरोध है। यह नियम विद्युत परिपथों का विश्लेषण करने वाले वोल्टेज और करंट प्रतिरोध के बीच संबंध को समझाने में मौलिक है। विद्युत परिपथों में शक्ति: एक विद्युत परिपथ में शक्ति वह दर है जिस पर ऊर्जा का उपभोग या रूपांतरण होता है। सूत्र: शक्ति का सूत्र है P बराबर V² बट्टे R, यानी कि V वोल्टेज और R प्रतिरोध। सामान्य शक्ति का सूत्र है P बराबर VI को मिलकर प्राप्त किया जाता है। यह एक निश्चित प्रतिरोध को वोल्टेज और शक्ति के बीच विद्युदाघात संबंध को उजागर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह क्रियात्मक समूह जिसमें ऑक्सीजन विषम परमाणु नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलो एल्केन। एक क्रियात्मक समूह अणु के भीतर परमाणुओं का एक विशिष्ट समूह है जो उस अणु की विशेषता और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। हेलो एल्केन कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्रियात्मक समूह को संदर्भित करते हैं। हेलो एल्केन, जिसे एल्काइल हैलाइड के रूप में भी जाना जाता है, जिसकी संरचना ऑक्सीजन नहीं होता है। इसमें एक कार्बन परमाणु होता है और एक हेलोजन परमाणु क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन या आयोडीन से बंधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प कल्चर फिशरी शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली की खेती करना। कल्चर फिशरी से तात्पर्य कि मछली का नियंत्रित खेती से है, जहां मछली के विकास और उत्पादन को मानव हस्तक्षेप द्वारा नियंत्रित वातावरण में बढ़ाया जाता है, जैसे कि तालाब, टैंक या अन्य कृत्रिम जल निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन के दौरान DNA प्रतियां बनाना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणों की विरासत के लिए। DNA प्रतिक्रियाएं विरासत के लिए आवश्यक है। प्रजनन के दौरान DNA की प्रतिलिपि यह सुनिश्चित करती है कि आनुवंशिक जानकारी माता पिताओं से संतानों तक प्रेषित हो, जो बालों का रंग
आँखों का रंग, ऊंचाई ऐसे लक्षणों को विरासत लेने में अनुमति देता है। सटीक डीएनए की प्रतिकृति के बिना लक्षणों का यह संचरण संभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका उपयोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलयन का आयतन द्वारा द्रव्यमान प्रतिशत। आयतन द्वारा आयतन प्रतिशत यह विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने का एक सामान्य तरीका है। विशेष रूप से तरल पदार्थों के लिए इसकी गणना विलय के आयतन को विलयन के कुल आयतन से विभाजित करके 100 से गुणा कर की जाती है। उदाहरण के लिए पानी में एल्कोहल का विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पानी और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल की प्रक्रिया द्वारा तेजी से बढ़ते हैं और गुना करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विखंडन। विखंडन शैवाल में प्रजनन का एक सामान्य तरीका है। विशेष रूप से तंतुमय रूपों जैसे स्पाइरोगोइरा में जब पानी और पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं तो तंतु छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा एक नए व्यक्ति के रूप में विकसित होता है। यह प्रक्रिया गैर गतिशील शैवाल में होती है, जहाँ विशेष प्रजनन संरचनाएं अनुपस्थित या सीमित होती हैं, जैसे तेजी से गुणन और जनसंख्या में वृद्धि होती है। विखंडन अनुकूल वातावरण में अस्तित्व और प्रजनन सुनिश्चित करता है, जिससे यह जलीय परिस्थिति तंत्र में शैवाल के प्रसार के लिए एक कुशल विधि बन जाती है। विखंडन द्वारा प्रजनन करने वाले शैवाल के उदाहरण में स्पाइरोगाइरा, उलोथ्रिक्स और ऑसिलेटोरिया शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पादप ऊतक प्रकाश संश्लेषण करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरितलवक। हरितलवक पौधों में पैरेन्काइमा ऊतक का एक प्रकार है, जिससे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की एक प्रक्रिया के लिए आवश्यक हैं। यह ऊतक मुख्य रूप से पत्तियों की मेसोफिल परत हरे तनों में पाया जाता है। यह सूर्य के प्रकाश को पकड़ने और भोजन को संश्लेषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बल की दिशा के आधार पर किया गया कार्य धनात्मक या ऋणात्मक होता है। किया गया कार्य ऊर्जा रूपांतरण का माप है, जो तब होता है जब किसी वस्तु के बाहरी बल द्वारा एक दूरी पर ले जाया जाता है। कार्य का सूत्र वर्क बराबर FD इंटू cos थीटा, जहाँ F बल, D विस्थापन और थीटा है विस्थापन के बीच का कोण। धनात्मक कार्य को धनात्मक माना जाता है जब लगाया बल, वस्तु और विस्थापन एक ही दिशा में हों। उदाहरण के लिए किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाना जहां लगाया गया बल और विस्थापन दोनों ऊपर की ओर हो। ऋणात्मक कार्य जब बल विस्थापन के विपरीत दिशा में लगाया जाता है। उदाहरण के लिए जब घर्षण की सतह पर फिसलने वाली वस्तु की गति के विरुद्ध कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक छोटे कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो अक्षर उठे हुए दिखाई देते हैं। यह कोण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन।
प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब एक प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जिससे उसकी गति और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है। यह घटना अक्षरों को एक मोटे कांच के स्लैब के माध्यम से देखने पर उठे हुए देखने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन स्थिर अनुपात के नियम को सबसे अच्छी तरह से समझाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक रासायनिक यौगिक में हमेशा समान तत्व द्रव्यमान के समान अनुपात में होते हैं। स्थिर अनुपात का नियम, जिसे निश्चित अनुपात का नियम के रूप में जाना जाता है, कि दिए गए रासायनिक यौगिक में हमेशा इसके घटक तत्व द्रव्यमान द्वारा एक निश्चित अनुपात में होते हैं, चाहे स्रोत कुछ भी हो। इसे कैसे तैयार किया जाता है? यह नियम जोसेफ प्राउस्ट द्वारा 1794 प्रस्तावित किया गया था। यह रासायनिक विज्ञान के अध्ययन को मौलिक है। उदाहरण के लिए पानी में H2O हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से लगभग 1:8 के द्रव्यमान अनुपात में बना होता है, चाहे इसकी उत्पत्ति कुछ भी हो, चाहे वह नदी, समुद्र, प्रयोगशाला से आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन की सफाई क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कपड़ों से तेल और गंदगी को फंसाकर निकालना। मिसेल साबुन के अणुओं के समूह को जो साबुन को पानी में घोलने पर बनते हैं। यह अणु दो भागों में बने होते हैं, एक हाइड्रोफिलिक पानी को आकर्षित करने वाला सिर और एक हाइड्रोफोबिक पानी को दूर करने वाला पूंछ। साबुन के अणुओं की हाइड्रोफोबिक पूंछें ग्रीस, तेल या गंदगी के कणों को जुड़ जाती हैं, जबकि हाइड्रोफोलिक सिर्फ पानी में रहते हैं। इससे एक संरचना बनती है जिसे मिसेल कहा जाता है, जहां गंदगी और ग्रीस अंदर फंस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोश का विभाजन की किस विधि द्वारा द्विगुणित गुणसूत्रों को अगुणित उपायों में विभाजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन एक प्रकार का कोश का विभाजन है जो गुणसूत्रों की संख्या को आधा कर देता है। एक द्विगुणित जनक कोशिका से 4 अगुणित युग्म उत्पन्न करता है। यह यौन प्रजनन के लिए आवश्यक है क्योंकि यह पीढ़ियों के गुणसूत्र संख्या के रखरखाव को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ध्वनि की तरंग आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। इसे एक तरंग पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो इसका फॉर्मूला है आवर्तकाल बराबर यानी कि T बराबर 1/f फ्रिक्वेंसी। तो आवृत्ति कितनी दी गई है? 50। तो इसका आ जाएगा 0.02 सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा 0.02 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में निकाली जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। यह सक्रियता अभिक्रियाशीलता की श्रेणी सबसे अधिक अभिक्रियाशील और सबसे कम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। यह अभिक्रियाशीलता के आधार पर NCERT की में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी क्वालिटी PYQ एनालिसिस के लिए ग्रेट साइन एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कथन 1, विभवांतर को वोल्ट में मापा जाता है। कथन 2, 1 वोल्ट 1 न्यूटन प्रति कूलाम के बराबर होता है। निम्न में से सत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट ऑप्शन सही है। फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है। न्यूटन नहीं होता है, इसका होता है 1 वोल्ट बराबर 1 जूल कूलाम। वहाँ न्यूटन दिया था जूल की जगह। 1 वोल्ट प्रति इकाई ऊर्जा को मापता है, ना कि प्रति इकाई को बल को। से न्यूटन प्रति कूलाम में मापा जाता है। न्यूटन प्रति कूलाम वास्तव में विद्युत क्षेत्र की ताकत की इकाई को संदर्भित करता है, ना कि विभवांतर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस की शक्ति को किस प्रकार परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर में इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम। लेंस की शक्ति को लेंस के प्रकाश किरणों को अपसरित, फोकस या अपसरित करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। गणितीय रूप इसका सूत्र है P बराबर 1/f, जहाँ P लेंस की शक्ति, m मीटर की फोकस दूरी। लेंस की शक्ति डायोप्टर है, जहाँ एक डायोप्टर मीटर की फोकस दूरी वाले लेंस के अनुरूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवन प्रक्रिया प्रजातियों में भिन्नता लाने के लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर होगा लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जहां दो माता पिता से आनुवंशिक सामग्री, आनुवंशिक भिन्नता वाले संतानों का उत्पन्न करने के लिए मिलती है। यह एक प्रजाति में आनुवंशिक विविधता का एक प्रमुख चालक है जो बदलती परिस्थितियों में अनुकूल और जीवित रहने की उनकी क्षमता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक समान वृत्तीय गति का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक पंखे का ब्लेड स्थिर गति से घूम रहा है। एक समान वृत्तीय गति एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलने वाली वस्तु की गति को संदर्भित करती है। भले ही गति स्थिर रहती है, लेकिन वस्तु के वृत्ताकार पथ पर चलने के साथ साथ गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। इसके परिणामस्वरूप वेग सदिश में परिवर्तन होता है। वृत्तीय गति के त्वरण वेग सदिश की दिशा में इस निरंतर परिवर्तन के कारण होता है। भले ही वह वेग का परिणाम गति स्थिर रहे, इस त्वरण को अपकेंद्रीय त्वरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को एक ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 3.3 सेकंड के लिए गिरती है और 9g बराबर 10 मीटर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका अंतिम वेग होगा। तो इसका फॉर्मूला है v बराबर u प्लस जी इंटू टी। तो इसका तो प्रारंभिक वेग 0 u बराबर 0 और किस वेग से 10 और टाइम 3 सेकंड, तो वेग हो जाएगा इसका अंतिम वेग 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 30 मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उपग्रह की पृथ्वी की परिक्रमा एक वृत्ताकार पर स्थिर गति से एक समान वृत्तीय गति का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य से रोकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति की दिशा लगातार हर बिंदु पर बदलती है, जिसका अर्थ है कि वेग बदल रहा है। एक समान वृत्तीय गति के एक वृत्ताकार पथ पर स्थिर गति से चलने वाली वस्तु की गति को संदर्भित करती है। भले ही वह गति स्थिर रहती है, लेकिन
वस्तु के वृत्ताकार पथ पर चलने के साथ साथ गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। इसके परिणाम स्वरूप वेग सदिश परिवर्तन होता है। वृत्तीय गति के त्वरण वेग सदिश की दिशा में इन निरंतर परिवर्तन के कारण भले ही वह वेग परिमाण और गति स्थिर रहें, इस त्वरण को अपकेंद्रीय त्वरण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन का भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण। क्लोरीन का भिन्नात्मक परमाणु द्रव्यमान समस्थानिकों की उपस्थिति के कारण होता है, जो समान संख्या में प्रोटॉन लेकिन अलग अलग संख्या में न्यूट्रॉन वाले एक ही तत्व के परमाणु होते हैं। क्लोरीन मुख्य रूप से दो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिकों के रूप में मौजूद हैं। पहला है क्लोरीन 35, दूसरा क्लोरीन 37, जिनकी सापेक्ष प्रचुरता लगभग 75 से 25% है। क्लोरीन के परमाणु द्रव्यमान की गणना इन समस्थानिकों के भीतर भारित औसत के रूप की जाती है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 35.5 AMU परमाणु द्रव्यमान इकाई का भिन्नात्मक मान प्राप्त होता है। यह औसत सूत्र के उपयोग करके प्राप्त किया जाता है। समस्थानिक की 1% प्रचुरता इंटू समस्थानिक की 1 परमाणु द्रव्यमान प्लस समस्थानिक 2 की % प्रचुरता समस्थानिक 2 का परमाणु द्रव्यमान बट्टे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा मुख्य रूप से श्वसन प्रणाली के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोंची और ब्रोंक्यूल्स। अस्थमा एक पुरानी श्वसन स्थिति है जो मुख्य रूप से ब्रोंची और ब्रोंक्यूल्स को प्रभावित करती है, जो निचले श्वसन तंत्र का हिस्सा है। अस्थमा में वायुमार्ग में सूजन और संकुचन हो जाता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। यह अक्सर एलर्जी, जलन या अन्य पर्यावरणीय कारणों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का उत्पादन करने के लिए किन कुक्कुट पक्षियों का पाला जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेयर्स। लेयर्स कुक्कुट पक्षियों की एक श्रेणी है जिन्हें विशेष रूप से अंडे उत्पादन करने के उद्देश्य से पाला जाता है। यह ब्रॉयलर से अलग है, जिन्हें मांस के उत्पादन के लिए पाला जाता है, ब्रॉयलर को। इन पक्षियों को आनुवंशिक रूप से बड़ी संख्या में अंडा देने के लिए अनुकूलित किया जाता है, जो अक्सर इष्टतम परिस्थितियों में प्रतिवर्ष लगभग 250 से 300 अंडे उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जस्ता की छड़ को एक जलीय कॉपर सल्फेट के घोल में रखा जाता है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट के घोल का नीला रंग फीका पड़ जाता है। एक जस्ता की छड़ को जलीय कॉपर सल्फेट के घोल में घोला जाता है तो जस्ता और तांबे की अभिक्रियाशीलता में अंतर के कारण एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। जस्ता Zn तांबा Cu की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील है और कॉपर सल्फेट के घोल से तांबे को विस्थापित करता है, जिससे जिंक सल्फेट ZnSO4 बनता है। इस प्रक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुली जगह में एक धातु के प्लेट में नेपथलीन की गेंद जलाने पर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह धातु के प्लेट पर काले कालिक के जमाव के साथ पीली लो के साथ चलती है।
नेपथलीन एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है जिससे जुड़े हुए सुगंधित वलय होते हैं। यह जब यह जलता है तो यह खुली हवा में अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण अधूरा दहन करता है। नेपथलीन के दहन के दौरान एक पीली लौ पैदा करता है। यह पीली प्रक्रिया के दौरान बनने वाले गर्म कालिक कणों को चमक के कारण होता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह PYQ एनालिसिस आपको तैयारी को और मजबूत बनाएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक फॉर वॉचिंग।